ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मदर अर्थ योगिक यात्रा पे। श्री गीता सीरीज के छठे अध्याय के तीसरे एपिसोड में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये छठा अध्याय जो है वो आत्म संयम योग के बारे में भगवान ने ज्ञान दिया है। तो इस आत्म संयम योग के अंतर्गत कितने सारे योग आते हैं, किस तरह अपने चंचल मन को वश में करना, किस तरह निग्रह करके सारी परिस्थितियों से, सारे अपने आसपास की स्थितियों को तिरोभाव में लाना, ये सारी ज्ञान और शिक्षा जो है योग में हम लोगों को मिलती है, जो महायोगेश्वर श्री कृष्ण के द्वारा अपने परम शिष्य अर्जुन को दिया गया ज्ञान है। और हम सभी भी अर्जुन ही हैं जो इस ज्ञान को ग्रहण करने योग्य हम लोग अपने आप को बनाएं उस ओर कि बिल्कुल एक अबोध शिष्य की तरह, अबोध बच्चे की भांति अपने परम पिता परमेश्वर से ज्ञान हासिल कर रहे हैं। तो ये हम लोगों ने जाना था कि श्री कृष्ण अर्जुन बोलते हैं श्री कृष्ण को, हे मधुसूदन, जो यह योग अपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। जितनी भी ज्ञान पिछला, अगर आपने एपिसोड नहीं देखा है तो आप पीछे जाके एपिसोड उससे पहले देखें। वैसे मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगी इसके सीरीज पूरे। तो श्री कृष्ण प्रश्न करते हैं कि आप जो इतनी सहज भाव से, एकदम समभाव के शांत होकर आपने जितनी बातें कही है योग के बारे में, और मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ, मन मेरा बहुत चंचल है, मैं बहुत व्यग्र हूँ, व्याकुल हूँ, इसके नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ, जो वैसी स्थिति जो ये होने चाहिए इस वक्त में। आगे अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल, प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका बस में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। अब जितने भी ज्ञान भगवान दे रहे हैं अर्जुन को, उसके बाद अर्जुन यही प्रश्न किए जा रहे हैं, उनसे कर रहे हैं कि ये मन बहुत चंचल है, ये प्रमथन स्वभाव वाला है, बहुत मंथन करता है, एक प्रश्न में ही जो उत्तर मिलते हैं फिर उसमें ही उलझ कर रह जाता है, फिर उससे उपजे हुए एक और प्रश्न में ही उलझ कर फिर रह जाता है। तो ये बड़ा प्रमथन स्वभाव वाला है, बड़ा दृढ़ और बलवान है, मतलब बड़ा दृढ़ हो चुका है इस चीज में ये, कि बिना कोई सॉल्यूशन के ये बस उलझता ही चला जा रहा है, इस चीज में बड़ा दृढ़ हो गया है और बलवान भी है, और बहुत स्ट्रांगली इसकी एग्जिस्टेंस जो है हमारे बुद्धि में है। तो इसलिए उसका बस में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। किसको? मन को। तो अर्जुन बोलते हैं कि मैं इसे रोकना, जैसे वायु को मुट्ठी में कर लेना होता है पवन को, उसी प्रकार मैं इसे बहुत दुष्कर मानता हूं। श्री भगवान बोले, आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। अब देखिए, ईश्वर ने यहाँ पे ज्ञान दिया, बतला दिया श्री कृष्ण ने कि ये अभ्यास और वैराग्य से, वैराग्य कैसे आती है? अनकंडीशनल लव से, बिना लस्टफुल जो डिजायर्स होते हैं उनसे कट ऑफ करके स्वयं को, अनकंडीशनल लव, सबसे प्रेम करना बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी शर्त के। तो यह अभ्यास और वैराग्य से बस में होता है। आगे कहते हैं श्री कृष्ण, जिसका मन बस में हुआ नहीं है, ऐसे मनुष्य को योग दुष्प्राय है, और बस में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील मनुष्यों द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। अब क्या बोल रहे हैं श्री कृष्ण कि जिनका मन बस में किया हुआ नहीं है, वैसे मनुष्य को योग दुष्प्राय है, वैसे मनुष्य योग को नहीं समझ पाएंगे, उनके लिए बहुत कठिन है, ये दुष्प्राय है, मतलब ये समझ में आने वाला नहीं है। और बस में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील मनुष्य द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। और जो जानते हैं अपने बस में करना, या जिन्होंने प्रण ले रखा है कि मैं अपने मन को बस में करूंगा, जिन्होंने जिस वक्त ये प्रण लिया या सोच लिया कि नहीं, मन तो मेरे बस में है, मैं मन के बस में नहीं हूं, तो उसी समय
मनुष्य के द्वारा साधन में उसका प्राप्त होना सहज है। अब इसी मन की स्थिति से ही समझिए वो प्राप्त होना आसान हो गया। एक तरीके से उस ज्ञान को ग्रहण योग्य करने पात्रता आ गई हम में। आगे कहते हैं, अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अनंत काल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। अब यहाँ पे अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं कि जो योग में श्रद्धा तो रखता है लेकिन वो संयमी नहीं है, इसको वहन नहीं कर पाता, उसके अनुसार चल नहीं पाता, और इस कारण जिसका मन अनंत काल में योग से विचलित हो गया, और इसीलिए बहुत समय से वो योग से विचलित हो चुका, वो जान भी नहीं रहा कि योग क्या है। ऐसे साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। कितने अच्छे प्रश्न इन्होंने किए। एक एक छोटे से छोटे प्रश्न को, संदेह को एक प्रश्न बनाकर उनके मन में भगवान के सामने व बोध बालक की तरह प्रश्न किए जा रहे हैं। पूछ रहे हैं कि ऐसा फिर मनुष्य जो है जो ऐसा योग जो है भगवत साक्षात्कार को अगर नहीं प्राप्त होता है, वैसा मनुष्य जो योग को जानता ही नहीं है, जो श्रद्धा भी नहीं रखने वाला है, श्रद्धा तो रखने वाला है, कहता तो है कि हाँ मैं करूंगा, मैं इस चीज को निभाऊंगा, लेकिन वो संयमी नहीं है, इस चीज को वो नियमित नहीं कर रहा है, अपने ऊपर संयम नहीं है, वश नहीं है जिसका। तो ऐसे मनुष्य जो होते हैं तो वो भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होते हैं। अब इसकी भी यहाँ पे आंसर भगवान देते हैं। कहते हैं, हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित मनुष्य छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। अब आगे ये भी प्रश्न जो है सो वो भगवान ही अर्जुन ही पूछ रहे हैं कि हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित मनुष्य जो होता है, भगवत मार्गी के जो भगवत प्राप्ति के जो मार्ग होते हैं वो भी बहुत बहुत समझ लीजिए एक जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे कोई नट जो होता है वो कैसे एक रस्सी पे दोनों पैर को बैलेंस करके चलता है। बस ये भगवत प्राप्ति का जो मार्ग होता है और ये आत्म संयम योग के बारे में जो बतलाया गया है भगवान के द्वारा, तो ये रास्ते भी जो हैं वो ठीक उसी रस्सी की तरह हैं कि अगर पैर का बैलेंस बिगड़ा तो वो गए। तो इस बारे में पूछ रहे हैं कि क्या वह, अर्जुन पूछ रहे हैं, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित मनुष्य, क्योंकि आश्रय रहित महसूस करने लगता है वो मनुष्य, तो छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। जैसे कोई बादल आया और एकदम छिन्न भिन्न होकर हर और छा गया और वो भ्रष्ट हो गया, विलीन हो गया, उसकी अस्तित्व खत्म हो गई। आगे अर्जुन ही पूछते हैं कि हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से दूर करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके अतिरिक्त दूसरा इस संशय को दूर करने वाला मिलना संभव नहीं है। तो श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस मनुष्य का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार में लिए या भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। अब जब उस मनुष्य ने सोच लिया कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो भी अगर उस योग को प्राप्त, योग के रास्ते पे अगर चलता है वो मनुष्य, तो वो छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाएगा, ऐसा अर्जुन का प्रश्न था। लेकिन भगवान यहाँ बोलते हैं कि हे पार्थ, उस मनुष्य का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए, आत्म उद्धार के लिए जो भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य होते हैं वो दुर्गति को प्राप्त नहीं होते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, योग भ्रष्ट मनुष्य पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अब यहाँ
उस मनुष्य की बात नहीं हो रही जिसके बारे में योगियों के बारे में या उस मनुष्य के बारे में जिन्होंने योग के लिए अग्रसर हैं, जो योग करना चाहते हैं। अब उनके बारे में बात हो रही है, लेकिन उस मनुष्य के बारे में बात नहीं हो रही। यहाँ उनके आत्मा के बारे में बात हो रही है, क्योंकि आत्मा एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है जो कभी क्षय नहीं होती। कहते हैं ना हम लोग कि एनर्जी इज नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, तो वही आत्मा का स्वरूप है कि वो न बनाया जा सकता है न उसका क्षय होता है। तो जो अग्रसर होते हैं योग के और मार्ग भगवत प्राप्ति की ओर जो अग्रसर होते हैं, अब भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर होने के रास्ते में अगर उसके शरीर का अंत भी हो जाता है, फिर भी सोल तो उस ओर जा चुकी, वो कोशिश में लग गई कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। तो इसलिए कहते हैं भगवान कि इसका किसी भी लोक में इसका क्षय तो नहीं होता, और योग भ्रष्ट मनुष्य पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोगों को, और वैसी आत्माएं भी जो जाती हैं ना ऊपर, तो फिर वैसे मनुष्य फिर उस घर में जन्म लेते हैं जो फिर से वो अपने आचरण को शुद्ध कर सके। वैसे पुरुष में, वैसे योगी के घर में जन्म लेते हैं कि फिर से वो अपने सोल की दिशा में बढ़ सके, जो उनके पिछले जन्म के सोल का लेशन था, जो उन्होंने अपने सोल की ओर कदम बढ़ाया था कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे आत्म योग में लगना है, मुझे भगवत का साक्षात्कार करना है, यानी आत्म साक्षात्कार करना है। तो वैसे आत्माएं भी जब कोशिश करते करते भी अगर शरीर का अंत हो जाता है उनका किसी भी कारण बस या उम्र हो जाने पर भी, वो जानती हैं कि ये मेरी कोशिश बस अब ये कोशिश ही रहेगी कि मैं भगवत प्राप्ति की ओर ही चलूँगा, तो वैसे भी आत्माएं जो हैं वो फिर से पुनः ऐसे मनुष्य के घर में जन्म लेती है, ऐसे माता के गर्भ में जन्म लेती है जिनका परिवार जो है वो ऑलरेडी उस चीज को याद दिला दे फिर से कि तुम्हारा क्या मार्ग है। वैसे परिवार में जन्म लेती हैं, जो लेसन्स बाकी रहते हैं फिर से वो आगे कंटिन्यू उस परिवार में आकर वो करती हैं। तो आगे कहते हैं श्री कृष्ण, अथवा वैराग्यवान मनुष्य उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, किंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है यह निसंदेह संसार में अत्यंत दुर्लभ है। अब हम लोग ट्विन फिल्म की बात करते हैं, है ना, बहुत सारे लोग ट्विन फिल्म को जानते हैं, एनर्जी की बात करते हैं। अब यहाँ पे ये कंसेप्शन जो है आपका क्लियर होता है कि वैसे मनुष्य जो लग गई हैं अपने आत्मोत्थान में, तो वो तो वैसे घर में जन्म लेती हैं, और या तो जो वैराग्यवान जिनका इस जीवन में ही वैराग्य उत्पन्न हो गया हो, जिन्हें इस जीवन में, उन मनुष्य उन लोकों में न जाकर फिर से उस घर में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। फिर वो ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेते हैं। लेकिन आगे कहते हैं भगवान की, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है ना वो निसंदेह संसार में अत्यंत दुर्लभ है। बहुत कठिनता से ऐसा जन्म फिर उस आत्मा को मिलता है, शरीर रूप धारण होता है, जो अत्यंत कठिन है। वो किसी जन्म के साधना स्वरूप ही फिर उस जन्म में उस तरह के परिवार को हम पा सकते हैं। आगे कहते हैं श्री कृष्ण, वहां उस पूर्व शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और हे कुरुंदन, उनके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। अब गीता की एक एक लाइन जो है वो कितनी ज्ञान पिपासु मनुष्यों के लिए कितने औषधि का काम करती हैं, कितने वैसे आत्मा जो अत्यंत प्यासी है, और इस तरह का ज्ञान जब मिलता है उन्हें भगवान के द्वारा, स्वयं ईश्वर के द्वारा, तो कितना आनंद आता है। फिर बहुत सारे जो हमारे लाइफ के स्ट्रगल्स होते हैं और जितने विजन्स होते हैं सारे क्लियर होने लगते हैं, क्योंकि यहाँ भगवान यही बात कह रहे हैं कि वहां उस पूर्व शरीर के
संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। कहाँ? ज्ञानवान योगियों के कुल में जो जन्म लेती है आत्माएं ना, वहां जितने भी पूर्व शरीर का जो संग्रह किया हुआ जो बुद्धि को लेके आया है, वो समान बुद्धि को योग के संस्कार जो उसने प्राप्त किए थे पिछले शरीर में, वो उसको अनायास ही ट्रांसफर हो जाता है, मिल जाता है उस शरीर को। उसके प्रभाव से फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर वो प्रयत्न करने लगती है, वो आत्मा जो शरीर में जन्म ले चुकी है। तो ये आत्मा जो होती है वो उसके पूर्व जन्म के, अब ये यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि आत्मा के सोल की जो जर्नी होती है वो किस प्रकार की होती है। जिस भी स्टेज को, जिस भी जर्नी को छोड़कर जो आता है, जो आत्मा दूसरा जन्म लेता है, दूसरे माँ के गर्भ में जिस कुल में पैदा होता है, उस सोल की जर्नी फिर वहीं से स्टार्ट होती है। और अगर भगवत प्राप्ति की ओर कदम बढ़ाने के बाद अगर शरीर नष्ट होता है तो वो वैसे परिवार में जहाँ योगी रहते हैं, जहाँ ज्ञानी जन रहते हैं, वहाँ उनका जन्म होता है, जो अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा भगवान ईश्वर ने स्वयं कहा है। और वो जो बुद्धि पूर्व जन्म के लेके आया है, जो शरीर में जो संग्रह किया हुआ बुद्धि है, जिसका आत्मा में जो आत्मा जो उस चीज से जो उजागर है, उस ज्ञान से जो उजागर है, वैसे बुद्धि जब संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कार को अनायास ही अचानक नहीं, बस वो सहजता से ही प्राप्त हो जाता है। उसके प्रभाव से फिर परमात्मा की प्राप्ति सिद्धि के लिए जो होती है, पहले से भी बढ़कर वो आत्मा प्रयत्न करती है। वो मनुष्य पहले से भी ज्यादा प्रयत्न करता है भगवान को पाने के लिए, अपने योग में लगने के लिए, अपनी सिद्धि, आत्म सिद्धि को पाने के लिए। आगे कहते हैं श्री कृष्ण, वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला भ्रष्ट, योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है। देखिए कितनी क्लियर होती चली जा रही हैं कि वो जो ऐसी आत्माएं हो श्रीमानों के घर में जन्म लेने के बाद भी जो योग भ्रष्ट पराधीन हुआ, वो योग भ्रष्ट भी हो जाते हैं, पराधीन हुआ भी पराधीन भी हो जाते हैं। मतलब आत्मा के जो बंधन होते हैं वो बहुत सारे लोग समझ पाते होंगे कि जो डिजायर्स है, जो इच्छा भगवत प्राप्ति की ओर या अपने आत्मा के किसी काम को करने की इच्छा, और उसको अगर न चारों तरफ से दसों दिशाओं से अगर बाधित किया जाता हो आपको, तो वो कैसा फील करती है वो सोल। तो वही पराधीन की बात हो रही है कि पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है। अब इस समय आपकी फैमिली जैसी भी हो, मतलब योग भ्रष्ट हो या पराधीन हो, या आप में भी वो संस्कार आ गए हो, डीएनए के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, ऐसे चीज आ गए हो, फिर भी वो भगवान की ओर ही आकर्षित किया जाता है। तथा समबुद्धि योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए साकाम कर्मों के फल का उल्लंघन कर जाता है। अब कितनी अच्छी बात बोले हैं। और उसके बाद वो आत्मा जो होती है वैसे परिवार में भी आती है, तो भी समबुद्धि योग का जिज्ञासु मतलब एक समान न्यूट्रल जिसका हो जाए मन, उस योग में लगने के लिए ही प्रयत्नशील योगी रहते हैं। और उसी योग की बात हो रही है कि जिनकी बुद्धि समयोग का जिज्ञासु, जो न्यूट्रल होने की चाह में, जो आत्म संतुष्टि की चाह में, जो शून्य हो जाने की चाह में कि आखिर मेरा खोज का लक्ष्य क्या है, मैं क्या प्राप्त करूं, तो उनका जो जिज्ञासु योगी है, वैसे जिज्ञासु वेद में कहे हुए साकाम कर्मों के फल का उल्लंघन कर जाते हैं। अब जो वेद में कहे हुए साकाम कर्म है, जो वेद शास्त्र में भी जो साकाम कर्म है, मतलब एक छोटा सा उदाहरण के साथ समझाती हूँ कि हमारे समाज में और हम जिस परिवार में आते हैं उसका एक ट्रेडिशन, एक कल्चर होता है। वो हिंदू भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं। तो हिंदू में भी एक अलग अलग कैटेगरी की जो फैमिली या कास्ट वाइज देख लीजिए, यहाँ पे जो भी आते हैं तो वो अपने अपने कास्ट के रिलीजन्स को फॉलो करते हैं। मतलब कोई करवा चौथ करते हैं तो कोई तीज करते हैं, जैसे कोई
कोई अगर 7 दिन के भूखे व्रत करते हैं तो कोई जल चढ़ाने को मानते हैं। अब वेद में जो साकाम कर्मों का मतलब, वेद में भी साकाम कर्मों के फल के कि इस पूजा पाठ के द्वारा या इस कर्म के द्वारा आपको इस फल की प्राप्ति होगी, वैसे कर्म के फल का भी वो जो आत्मा होती है ना योगियों की, वो उल्लंघन कर जाती है। कैसी आत्मा? निसंदेह जो आत्मा पहले से समबुद्धि योग का जो जिज्ञासु होता है, जो शून्य तक पहुंचना चाहता है, जो इनफाइनाइट तक, उस परम पिता तक पहुंचना चाहते, वो वेद के साकाम कर्मों के फल का उल्लंघन कर जाता है। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि लेकिन जो प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाले जो योगी हैं, वो पिछले अनेक जन्म के जितने भी संस्कार बल हैं उनके, जितने भी उन्होंने चीज अपने आप के साथ जोड़ा है, इसी जन्म में संसिद्ध होकर, और जो जन्म मिला है इसी जन्म में वो सिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित होकर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। और ऐसी आत्माएं जो होती हैं वो कैसी आत्माएं? जो प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाले जो योगी होते हैं, वैसी आत्माएं भी जो है परम गति को प्राप्त हो जाती हैं। आगे कहते हैं श्री कृष्ण, योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि योगी जो हैं वो तपस्वियों से भी श्रेष्ठ हैं। कैसे? क्योंकि उन योगी जो होते हैं वो अपने ऊपर अप काम करते हैं, अपने खुद को स्वयं को कमांड करना जानते हैं, अपने मन बुद्धि और आत्मा, मन और शरीर को एक लय में लाने के क्रम में जो साधना लगती है ना, वो उन्हें योगी कहा जाता है, जो तप के द्वारा प्राप्त होती है। तो यहाँ पे योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ हैं। तप के द्वारा योग की प्राप्ति होती है, चाहे वो तपस्या आप अपने परिवार में रहकर कीजिए या बाहर किसी पहाड़ी पे जाके, तो योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ हैं। शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है। जो शास्त्र ज्ञानी जो हैं, जो जिन्हें पंडित बोलते हैं, ज्ञानी बोलते हैं, ज्ञानी जन बोलते हैं, वैसे शास्त्र ज्ञानियों से भी योगी को श्रेष्ठ माना गया है। शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और साकार कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ हैं। इससे हे अर्जुन तू योगी बन। तो देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं श्री कृष्ण कि योगी जो तपस्वी से श्रेष्ठ हैं, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है उन्हें, और साकार कर्म करने वालों से भी योग श्रेष्ठ है, योगी श्रेष्ठ हैं। साकाम कर्म मतलब जो काम किए और जिन्हें रिजल्ट प्राप्ति जिन्हें पाना, उस रिजल्ट की प्राप्ति के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उस प्राप्ति में भी उस योगी का कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तो वैसे योगी श्रेष्ठ होते हैं। इससे हे अर्जुन तू योगी हो। क्या होने के लिए बोलते हैं श्री कृष्ण कि तुम तपस्वी भी मत बनो, ज्ञान शास्त्री भी मत बनो, साकाम कर्म करने के लिए भी तुम पूजा पाठ मत करो, क्योंकि योगी जो है साकाम कर्म करने वाले से भी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन तू योगी बन, योगी हो। और अर्जुन को बोलते हैं तुम योगी बनो, मतलब अपने माइंड, बॉडी और सोल पे अपना कमांड करना सीखो। आगे कहते हैं संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लीन हुए अंतर आत्मा से मुझको निरंतर भजता है, वही योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। अर्थात जितने भी योग के तरीके हैं, जितने भी योगी हैं, उसमें से भी जो श्रद्धावान है, मतलब जो विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं उस एक में कि जो है वो मात्र एक है और कुछ भी अन्यथा उसके अलावा नहीं है, जिन्होंने अब स्वयं को सरेंडर कर दिया उस प्रभु के चरण में, अपने आप को कि आप या तो डुबा लो या उठा लो, ये अब मर्जी आपकी है, मैं तो बस पड़ा ही हूं यहाँ। अब उस मानसिक अवस्था तक जो योगी प्राप्त हो जाते हैं कि कहते तो हैं बहुत लोग कि मैंने सरेंडर कर दिया भगवान को, लेकिन भगवान तो काम ही नहीं कर रहे हैं।
मेरी तो सुनते ही नहीं है। इट मीन्स आपने सरेंडर नहीं किया है। इट मीन्स आप में वो श्रद्धा जगी नहीं है अभी कि अपने आप को संपूर्णतः सरेंडर कर दे कि अब डुबाओ या उठाओ ये तेरी मर्जी, डुबाओ तो भी आप ही और उठाओ तो भी आप ही, मुझे दोनों मानने हैं। इस तरह का जो आत्मसमर्पण होता है ना परमात्मा के चरण में, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसे बाह पकड़ के परमात्मा ना उठाएं। उसे दोनों हाथों से परमात्मा उठाते हैं और वो अपने सीने से लगाते हैं। और यही भगवान श्री कृष्ण यहाँ बोलते हैं कि संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लीन हुए, मतलब मेरे में ही लीन हुए, अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है। मतलब हर चीज में बस वो मेरा ही नाम लेता है, हर चीज में वो मुझे ही देखता है, हर कर्मों को मेरा ही कर्म समझकर करता है। वैसे श्रद्धावान मनुष्य जो हैं वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ माने, मतलब वो सीधे हृदय में ही लगाते हैं। वो परमात्मा जो है वैसे परम श्रेष्ठ आत्मा को अपने दोनों हाथों से उसके दोनों बाह को पकड़कर उठाकर उसे अपने सीने से लगाते हैं, उसे अपने हृदय में स्थान देते हैं। तो इति श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयम योगी नामक 6वां अध्याय। तो यहीं पे 6वां अध्याय जो होता है वो समाप्त है दोस्तों। आगे हम लोग 7वां अध्याय की ओर चलेंगे जो ज्ञान विज्ञान योग के बारे में। अब यहाँ तक तो हम लोग समझे, हम लोगों ने जाना कि कैसा सरेंडर हो परमात्मा के प्रति, योग कैसा हो और समर्पण कैसा हो उस परमात्मा के प्रति, और योग जो हो वो कितने प्रकार का योग है और उसमें किसी एक योग को चुन लेना और परमात्मा के चरण में खुद को समर्पित कर देना, वो कैसा होना चाहिए। तो भगवान ने स्वयं, ईश्वर ने स्वयं अपनी वाणी से श्रीमद् भागवत गीता में अपने प्रिय शिष्य को ज्ञान दिया है, जो संपूर्ण मानव जाति के लिए चिरकाल तक ये ज्ञान महत्वपूर्ण, अति उपयोगी और परम उपयोगी एकमात्र जो शब्द है, ये हमेशा ये गीता की जो ज्ञान है वो रहेगी नित्य निरंतर। ये अकाट्य है, ये पूरी तरह से मानव के जीवन जीने की एकमात्र कला है। गीता के शरणागत हो जाइए आप लोग और गीता के ज्ञान को ग्रहण योग्य बनिए और सुनिए। तो ऐसा श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा ने ज्ञान जो दिया है वो ग्रहण करने के हम लोग योग्य हों, ऐसे मन स्थिति के साथ मैं विदा लेती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपने गीता के 7वें अध्याय जो ज्ञान और विज्ञान दोनों के योग के बारे में बतलाते हैं। मतलब ज्ञान विज्ञान का क्या कनेक्शन है योग के साथ। तो मिलती हूँ, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। आप सभी पे परमात्मा की असीम कृपा, प्रेम और आनंद सदा बना रहे। ओम नमः शिवाय।